बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक खिलौने की दुकान थी। टूनी चिड़िया हर दिन अपने दुकान जाती और वहाँ से दिन भर में जो भी कुछ कमा पाती उससे अपना गुजारा करती। टूनी चिड़िया दिल की बहुत साफ और नेक चिड़िया थी। वो जो भी कुछ खिलौने खरीदती उसे बहुत कम लाभ रख के ही उसे बेच देती। टूनी चिड़िया का व्यवहार औरों चिड़िया से बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं पास में एक कालू कौवा भी अपनी दुकान लगाता था। कालू कौवा का व्यवहार और पक्षियों से बहुत खराब था। वो कम से कम दाम पे खिलौने खरीदता और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में बेच देता। अरे कालू भैया, मेरे बच्चे के लिए एक खिलौना देना। हाँ भैया, ये लो। ये सिर्फ 500 रुपए की है। 500 रुपये? बगल में तो टूनी चिड़िया ये सिर्फ 300 रुपए की दे रही है। अरे भाई देखो, ऐसा है, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। दिमाग खराब मत करो। हाँ, जा रहा हूँ। आज के बाद तुम्हारी दुकान से कभी कोई सामान नहीं खरीदूंगा। यही खराब व्यवहार के कारण अब जंगल का एक भी पक्षी कालू कौवा से खिलौने नहीं खरीदता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की बिक्री दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगी। वहीं कालू कौवा ये देखकर बहुत चिंतित था। वो मन में सोचने लगता है, अरे भाई, अब तो जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द ही अपनी दुकान बंद करनी होगी। नहीं, मैं बहुत जल्द ही कुछ करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते बीतते कालू कौवा के मन में आइडिया आता है। वो जल्द ही जंगल में लाल चिड़िया के पास पहुंचता है और लाल चिड़िया से कहता है, ओ लाल चिड़िया जी, मेरी एक सहायता करोगे? तभी लाल चिड़िया उत्तर देता है, हाँ कालू सेठ, बोलो ना, मैं तो पैसे के लिए कुछ भी करूँगा। तभी कालू कौवा कहता है, तुम उस टूनी चिड़िया को जानते हो? तभी लाल चिड़िया कहता है, वो खिलौने बेचने वाली चिड़िया सेठ? हाँ, वही चिड़िया। तुम्हें उसके दुकान में जाकर डेली उससे हफ्ता लेना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तभी लाल चिड़िया कहता है, तुम टेंशन मत लो सेठ, मैं कल से ही तुम्हारा काम चालू कर दूंगा। तभी कालू कौवा जोर देते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मेरा नाम इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तभी लाल चिड़िया उत्तर देता है, अरे सेठ, तुम बस पैसे का बंदोबस्त करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगले दिन रोज की तरह टूनी चिड़िया अपने दुकान में रहती है। तभी अचानक लाल चिड़िया वहाँ पे पहुँच जाती है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है, ओए टूनी चिड़िया, मुझे हफ्ता चाहिए, मुझे हफ्ता दो। तभी टूनी चिड़िया अचरज में आ जाती है और कहती है, हफ्ता? किस बात का हफ्ता? ये जमीन तो सरकार की है, यहाँ दुकान लगाने में कैसा हफ्ता भला? तभी लाल चिड़िया गुस्से से कहता है, तुम्हें पता नहीं है ये
हमारा इलाका है, यहाँ दुकान लगाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, और अगर नहीं दी तो पूरी दुकान को ऐसा तहस नहस करूंगा कि देखते रह जाओगे। तभी बेचारी टूनी चिड़िया डर जाती है और डर के मारे लाल चिड़िया की हफ्ता वाली बात मान लेती है। ऐसे ही रोज़ाना लाल चिड़िया आता है और टूनी चिड़िया से हफ्ता वसूल ले जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया सोचती है, अरे ऐसे तो मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करती हूँ, कुछ पैसे बढ़ा देती हूँ इन खिलौनों में से ही, ताकि कम से कम मेरा घर चल सके। अरे टूनी दीदी, ये खिलौने कैसे दिए? ये 500 के हैं। दीदी, कुछ दिन पहले तो इस खिलौने का दाम 300 था ना? हाँ, लेकिन अभी महंगाई बढ़ चुकी है, 500 रुपये है। अरे लगता है अब टूनी दीदी का भी भाव बढ़ चुका है। चलो चलो, हमें नहीं लेना कोई खिलौना वाला। तभी टूनी चिड़िया मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं भला क्या करूं? ये लाल चिड़िया तो डेली आते हैं और अपना हफ्ता ले जाते हैं। ऐसे में अगर मैं चीज़ों के दाम ना बढ़ाऊं तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ भगवान। तभी एक रोज़ टूनी चिड़िया जब अपने दुकान के लिए निकलती है तो वो दुकान न जाके जंगल में रोने लगती है। तभी वहाँ पे चील पक्षी पहुँच जाता है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम भला क्यों रो रहे हो? तभी टूनी चिड़िया अपनी सारी परेशानी चील पक्षी को बता देती है। तभी चील पक्षी कहता है, तुम परेशान ना हो टूनी चिड़िया, कल वो जब आए तो मैं भी उनका वहीं पे इंतज़ार करूँगा। मैं भी तो देखूँ ये कितने बड़े गुंडे हैं। तभी अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने दुकान में होती है और लाल पक्षी अपना हफ्ता लेने पहुंचते हैं, तभी अचानक वहाँ पे चील पक्षी आ जाता है। चील पक्षी लाल पक्षी से कहता है, आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भला हफ्ता कैसे वसूला जाता है। तभी लाल पक्षी डर जाता है और वो चील पक्षी को सब कुछ सच सच बताने लगता है। तभी लाल पक्षी कहता है, नहीं चील भैया, हमें ना मारो, हम तो यहाँ कालू कौवा के कहने पर आए थे। तभी चील पक्षी ये सुन के अचरज में पड़ जाता है और वो लाल पक्षी को जाने देता है। तभी अगले दिन जंगल में बैठक बैठती है। सभी जंगल के पक्षी वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ कालू कौवा भी रहता है। तभी जंगल वासियों को पता चलता है कि कालू कौवा कैसे टूनी चिड़िया का दुकान बंद कराने के लिए गुंडे भेजता था हफ्ता लेने के लिए। तभी सारी जंगल के पक्षियाँ मांग करने लगते हैं कालू कौवा को जंगल से बाहर करने के लिए और उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए। तभी कालू कौवा रोने लगता है और
टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भला करता भी तो क्या, तुम्हारी दुकान खूब चल रही थी और मेरी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं अपना गुजारा कैसे करती। तभी टूनी चिड़िया उत्तर देती है, अरे कालू भाई, ईमानदारी से करोगे तो ग्राहक तुम्हारी दुकान में ज़रूर आएंगे। अब तुम ज़्यादा लाभ के चक्कर में पड़ोगे और अपना व्यवहार भी खराब रखोगे तो भला तुम्हारे यहाँ ग्राहक कहाँ से आएंगे। तभी कालू कौवा उत्तर देता है, हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही बोल रही हो। ये सब मेरे खराब व्यवहार और मेरी खराब नीयत की वजह से हुआ है। मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवा को माफ़ कर देता है। तो देखा बच्चों, आप सब ने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और बुरा व्यवहार हमें कभी किसी से नहीं करना चाहिए।